Global Knowledge Share Institute is planning to set up its center in Hyderabad with 4 specialized blocks of computer engineering, mechanical engineering, automobile engineering, along with administrative block in 4 separate buildings. The physical distance between the block is given in the table. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें 2 टेबल्स दिए होंगे जिसमें डिस्टेंस कितना है हर ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ, वो गिवन होता है, एंड हमें गिवन होता है कि किस ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं. सो दीज टेबल्स आर गिवन, यूनिट्स आर गिवन. 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ ग्लोबल नॉलेज शेयर इंस्टीट्यूट टू गेट एफिशिएंट कनेक्टिविटी. अब तक तो आपको 2 क्वेश्चन के बाद ही आंसर रट गया होगा, है ना. सो आप कितने ईजिली सोच सकते हो कि ये तो नंबर पक्का है ही है ना. सो आपके पास यहाँ पे फटाफट चार्ट में लिख के दिखाओ फटाफट से कि किस में होना चाहिए सर्वर. So it should be in computer engineering block because there we have maximum number of computers. So justification is, as per 80-20 rule, we should have a server at the unit which has the maximum number of computers to reduce the network traffic. So that's why we should place the server in computer engineering block. Suggest with the help of a drawing the best cable layout for effective network connectivity between all the blocks. वन कनेक्टिविटी सीधे सीधे क्या बन जाएगी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्लॉक को एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट कर दिया जाए, मैकेनिकल से कनेक्ट कर दिया जाए और ऑटोमोबाइल से, और ये बनेगी स्टार टोपोलॉजी. सो कंप्यूटर कनेक्ट्स विद एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑटोमोबाइल. ये आप ड्राइंग करके दिखाओगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि पेपर में आप किस तरह से इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे. आई विल शो यू दैट, राइट. देन दूसरा लेआउट पॉसिबल हो सकता था जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ केबल देख लेते. तो सबसे कम केबल चाहिए है आपको 40 कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल के बीच में. सो यहाँ फिर 40 है मैकेनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में, दैट इज़ यहाँ. देन यू हैव 60 कंप्यूटर और मैकेनिकल के बीच में, ऐसे. सो इस तरह से भी कनेक्शन हो सकता था. उस केस में आपका जो मैकेनिकल है वो सेंटर में आ जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमोबाइल के साथ है, कंप्यूटर मैकेनिकल के साथ है, मैकेनिकल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है. ऐसे हो रहा है, ठीक है. या फिर आप ऐसे कर सकते थे, ये भी 60 है तो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिकल से और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से. सो वी कुड हैव डन दैट. सो ईदर वेज आपका जो सबसे कम केबल वाला जो है लेआउट आप वो भी चूज़ कर सकते हो. बट मेरे हिसाब से स्टार जो है वो हमेशा बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें मार्क्स पक्का मिलते हैं. दैट इज़ ऑलवेज द बेस्ट लेआउट टू सिलेक्ट. फाइन. Out of the following, suggest the most suitable device to be installed in each of the blocks for connecting all the computers installed within the center. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के जो कंप्यूटर हैं वो कैसे आपस में कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर के अंदर के जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे. सो ईच बिल्डिंग के अंदर हमें जो इनमें से डिवाइस चाहिए वो है स्विच, बिकॉज स्विच इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद इन द बिल्डिंग. मॉडेम तो ट्रांसलेटर है, डिजिटल टू एनालॉग. Gateway is used to connect two wide area networks. Router is to find the best route from different networks. तो वो तो नहीं है. Within the unit आपको computers connect करने हैं. So you need a switch. Out of the following, suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting the blocks. Most suitable है, पैसों की कोई problem नहीं है. तो obviously it has to be fiber optic if it is in the option. Yes, it is in the option. So optical fiber should be the answer क्योंकि वो best transmission media होता है in terms of speed, in terms of security, in terms of bandwidth. But yes, it is expensive. तो अगर question में लिखा होता है economical way तो आप fiber optic कभी select नहीं करोगे because it's not economical. But यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, so we can go for optical fiber. Also mention which topology of network will be formed by connecting the computer systems within each center. सो विद इन ईच सेंटर जब आप एक स्विच के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करोगे तो जब एक स्विच सेंट्रल डिवाइस है, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द स्विच. सो व्हेन ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस इट फॉर्म्स अ स्टार टोपोलॉजी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी स्टार टोपोलॉजी. सो ये इसका आंसर है, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट हमने बताया सर्वर कहाँ होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिल्डिंग में. फाइन. सो एज पर 80-20 रूल. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन था कि लेआउट बताओ. तो लेआउट क्या है, 60-60-40. इसमें आपको सबसे कम केबल लेंथ तो नहीं पड़ रही है क्योंकि सबसे कम 40-40-60 में पड़ रही थी, पर ये आपका स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है. बस टोपोलॉजी भी बना सकते थे, इसमें सबसे कम केबल पड़ रही है 40-50-40 में. सो वी कैन शो कि केबल कम वाला लेआउट कैसे बनेगा एज वेल एज
जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उसको बीच में रख के कैसे बनेगा, तो हम ये भी दिखा सकते हैं, 2 लेआउट भी सजेस्ट कर सकते हैं। फिर ये नंबरिंग देखो ऊपर नीचे हो गई है, तो ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि ऐसे नहीं करोगे आप। मेक श्योर कि आप नंबरिंग बिल्कुल सही दो। ऐसे देने से मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका थर्ड वाला आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो स्विच का आंसर एक्सपेक्ट करेगा, ना कि इसका। सो मेक श्योर यू राइट योर नंबर्स प्रॉपरली। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है। ये फोर्थ का आंसर था, ये थर्ड का आंसर है, सो यू हैव टू राइट द नंबरिंग प्रॉपरली. So optical fiber, star topology and switch is the most suitable device to be placed. So that's how your paper presentation should be. तो आप अपना पेपर बहुत अच्छे से नीटली प्रेजेंट करेंगे, ये इसका कंप्लीट आंसर है। एंड नंबरिंग का पूरा ध्यान रखेंगे कि सही नंबरिंग के साथ ही आप अपना आंसर सॉल्व करें।